बहुत लेवल पे पेपर लीक हो गया। और जब पेपर इस तरह का लीक हो गया तो अगर बच्चा का हो भी जाता तो हो सकता था कि आपको अच्छा मार्क्स आ गया बट कॉलेज नहीं मिलता। तो हमारे हिसाब से तो बेहतर हुआ ये कि अगर कैंसिल नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे जो है मार्क्स लाए हुए बच्चे रह जाते, सफ़र करते। तो आज से तो बायोम से भी कॉल आ गया कि आप लोग, जैसे मैं रेसर में था तो वहाँ हर दिन टेस्ट होते थे, तो वो प्रोसेस फिर से अब चालू हो गया। तो बायोम से भी कॉल आया और उन्होंने बोला कि आ जाओ, अब तुम लोग का जैसा पहले प्रोसेस चलता था कि डेली टेस्ट होता था, फिर डाउट क्लियर वो सब। हाँ, मिलते रहते हैं, पंकज से तो एकदम मिलते रहते हैं। और कहीं भी हाँ, कुछ भी दिक्कत हो, हाँ, पर्सनल या फिर इधर पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, आके मिलिए, पर्सनली बात कीजिए। यस सर, हाँ। इसके लिए पेपर लीक का एक लॉ बन जाता और उस पे कड़ा एक्शन होता तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें आती। जहाँ भी जिस चीज़ में देखिए जिसमें आपको कड़ा ये किया गया है, लॉ बनाया गया है, उसमें बहुत कम हो जाता है चांसेस। बट इसमें क्या है कि वो कोई सेटिंग करने वाला, कोई पेपर लीक करने वाला पकड़ा या फिर बेल हो गया, फिर वो नॉर्मल सब चीज़ें चलना शुरू हो गया। हाँ, जैसे कि स्कॉलरशिप भी मिलती है, जैसे कि नीट मार्क्स के बेसिस पे मिलती है, तो मेरा तो 35,000 ही लगा था। और जैसे कि हाँ, जो बैच मेंटर सुबह से आज से शुरू भी हो गए, अपना हर बच्चा से मिलना, उनको मोटिवेट करना और जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी साइड से कि अच्छा करवाएं। सर लोगों का तो बहुत पूरा सपोर्ट है, वो लोग हर एक डाउट अच्छे से क्लियर करते हैं। बायो से हम 12 थे, हाँ आए थे, और फिर एक साल, हाँ हाँ, 2 साल। संतुष्ट है? यस यस सर। कि अब जो हुआ सबके लिए हुआ है, एक बार और आप लोग को चांस मिला है कि आप और थोड़ा अच्छा करें, बेहतर करें। पूरा सर एकदम फ्रेंडली है, यहाँ के जितने भी फैकल्टीज़ है एकदम पूरा इजीली डाउट सॉल्व करवाते हैं और हमेशा हम लोग को मोटिवेट भी करते रहते कि अच्छे से करो, कुछ भी डाउट हो तो मेरे पास आओ। हम जहां एक तरफ नीट पेपर कैंसिल होने को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों का कहना है कि हम फिर से अपनी तैयारी में लग गए हैं और इस बार पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में प्रयास होगा। बायोम मेडिकल इंस्टीट्यूट के निदेशक पंकज सिंह ने छात्रों और उनके अभिभावकों को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वहीं छात्रों ने भी अपनी तैयारी को लेकर अन्य छात्रों को संदेश दिया है और कहा है कि वे लगातार मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। कि ये नीट का एग्ज़ाम जब हुआ था तब तक तो सब कुछ लग रहा था कि इस बार काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ, बट पिछले 2-3 दिन से ये जब आना शुरू हुआ कि पेपर लीक का जो मामला है, तभी से बच्चे भी परेशान होना शुरू हो गए। कई बच्चे तो चले गए, हॉस्टल छोड़ के चले गए थे यहाँ से, क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा चला जाता है तो बच्चा सेटिस्फाइड होकर अपना घर चला जाता है और अब सारे अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेटिव को सब बता देता है इस बार हमारा हो गया, अब हम कॉलेज जाएंगे। बट कल जो मैसेज आया एनटीए के साइड से कि अब री नीट होगा, हमें भी लग रहा था कि शायद कुछ जगहों पे ये हुआ होगा तो शायद वहाँ का सेंटर कैंसिल हुआ फिर से एग्ज़ाम हो। इस चीज़ का आभास हमें भी नहीं था कि ये पूरे इंडिया के लिए हो जाएगा। बट जब इतना लेवल पे, अब जब व्हाट्सएप से शेयर हुआ कितने टाइम्स, मेनी टाइम्स जब दिखा रहा है, इट मीन्स कि बहुत लेवल पे पेपर लीक हो गया। और जब पेपर इस तरह का लीक हो गया तो अगर बच्चा का हो भी जाता तो हो सकता था कि आपको अच्छा मार्क्स आ गया बट कॉलेज नहीं मिलता। तो हमारे हिसाब से तो बेहतर हुआ ये कि अगर कैंसिल नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे जो है मार्क्स लाए हुए बच्चे रह जाते, सफ़र करते। तो भले ही ये है कि फिर से उनको तैयारी शुरू करना पड़ेगा, मेंटल जो ये है उसको स्टेबल करना पड़ेगा, फोकस बढ़ाना पड़ेगा। और जिनका मेरिट है, जो बच्चा मेरिटोरियस है, जो बच्चा मेहनत किया है, वो अगले बार भी कहीं ना कहीं स्टैंड कर जाएगा और वो रिजल्ट्स कर लेगा। बट कुछ बच्चे जो हैं जिनका मार्क्स ऑलरेडी कम है, जो इस बार 500 से नीचे मार्क्स वाले बच्चे होंगे, हमारा उनके लिए ये खास ये है कि अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम है, क्योंकि इस बार का पेपर इजी था, और जब पेपर इजी में 500 नंबर से कम पे आप हैं, मतलब 100 नंबर से 150 नंबर पीछे चल रहे हैं, तो अगला एग्ज़ाम तो थोड़ा और लेवल का आएगा। जब भी पेपर कैंसिल हुआ है तो पेपर अगला जो है वो थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, तो अगले बार में आपका मार्क्स और भी कम आएगा। तो आप तो 2026 के एग्ज़ाम में भी नहीं कर पाएंगे और 27 में भी 2 महीना लेट हो जाएगा।
तो आपका 2 साल खराब जाएगा। इसलिए हमारे हिसाब से उन बच्चों को तैयारी अपना या तैयारी करना है या कहीं एडमिशन लेना है या प्लान बी आपके पास कुछ है तो आप उस पर बढ़ जाइए। इस एग्ज़ाम के भरोसे सिर्फ नहीं बैठे रहना है। ये एग्ज़ाम क्योंकि कैंसिल हुआ है और सारे बच्चे जो है फिर से मेहनत करेंगे, तो हो सकता है कि उस एग्ज़ाम के दिन आपका कंडीशन कैसा रहेगा और हो सकता है बहुत अच्छा बच्चा भी उस दिन खराब कर जाए और थोड़ा सा मार्क्स से जो पीछे है 400-500 नंबर 550 नंबर वाला बच्चा भी है, थोड़ा अगर मेहनत करके अगर कोशिश करता है तो 1 महीना में हो सकता है कि वो अच्छा भी कर जाए। कैसा जाता है, समय जाता है। देखिए ये सिर्फ सेंट्रल एग्जाम में नहीं हो रहा है, स्टेट एग्जाम में भी आए दिन हर एग्जाम में हो रहा है। स्टेट में बोलिए हो तो चलिए मान सकते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल पे नहीं, कोई भी एग्जाम में नहीं हो सकता क्योंकि इसका लॉ ही नहीं बना। अगर इसके लिए पेपर लीक का एक लॉ बन जाता और उस पर कड़ा एक्शन होता तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें आती। जहाँ भी जिस चीज़ में देखिए जिसमें आपको कड़ा ये किया गया है, लॉ बनाया गया है, उसमें बहुत कम हो जाता है चांसेस। बट इसमें क्या है कि वो कोई सेटिंग करने वाला, कोई पेपर लीक करने वाला पकड़ा या फिर बेल हो गया, फिर वो नॉर्मल सब चीज़ें चलना शुरू हो जो गया। गैंग रैकेट हाँ, वो फिर से काम करना शुरू हो गया। तो इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए एक अलग से लॉ का प्रोविज़न बना कि ये जो भी पेपर लीक मामला में आएँगे, उन पे कड़ा एक्शन होगा। जुर्माना, बैंड उनका और भी जितना तरह का आप कर सकते हैं उसको बैंड करवाइए। तभी जब तक डर नहीं आएगा तब तक ये खत्म भी नहीं होगा। बच्चों के परिवार वालों को कैसे समझा? देखिए कल से तो हम लोग सारे बच्चों को फ़ोन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो बाहर चले गए हैं। उनको एक प्रॉब्लम हो रहा है हॉस्टल्स का कि वो उस हॉस्टल में दूसरे बच्चे नए बच्चे आके शिफ्ट हो गए उनका सीट पे। अब उनको हॉस्टल नहीं मिल रहा और कोई भी हॉस्टल वाला ये नहीं चाह रहा कि 1 महीना के लिए दिए, फिर पता चला कि 1 महीने के बाद तो फिर हॉस्टल फुल ही नहीं होगा। तो उनका भी सोचना सही है, बट हम लोग कॉल करके उनको समझा के और हॉस्टल में शिफ्ट करवा रहे हैं बच्चों को। और हमारा जो अपना प्रोग्रामिंग होता है बच्चों को टेस्ट का या फिर टीचर्स का, उसका सारा कल ही हम लोग ने मीटिंग कर लिया। आज से शुरू भी हो गया। हमारा लाइब्रेरी में बच्चे आके पढ़ाई शुरू कर दिए, टीचर्स डॉट्स के लिए बैठना शुरू कर दिए और जो भी उनको हमारे साइड से सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे मेंटल सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी, और मेंटर्स का हमारा बैच मेंटर होता है। जो बैच मेंटर सुबह से आज से शुरू भी हो गए, अपना हर बच्चा से मिलना, उनको मोटिवेट करना और जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी साइड से कि अच्छा करवाएं। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं पिछले 1 साल से बायोम से जुड़ा हूँ। कैसा तैयारी? ते पिछली बार भी एग्जाम दिए थे। हाँ, पिछली बार भी दिए थे तो उस बार रैंक तो कुछ ज़्यादा ही था, 80,000 के अप्रॉक्स में था। लेकिन इस बार तो एग्ज़ाम भी अच्छा गया था और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के भी चांसेस थे। तो इस बार हम लोग पूरा फ्री हो गए थे। लेकिन फिर अचानक जैसे ही कैंसल हुआ नीट, तो फिर लगा कि अब फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आगे आज से लग गया। हाँ, आज से तो बायोम से भी कॉल आ गया कि आप लोग, जैसे मैं रेसर में था, तो वहाँ हर दिन टेस्ट होते थे, तो वो प्रोसेस फिर से अब चालू हो गया, तो बायोम से भी कॉल आया और उन्होंने बोला कि आ जाओ, अब तुम लोग का जैसा पहले प्रोसेस चलता था कि डेली टेस्ट होता था, फिर डाउट क्लियर वो सब। सर का कितना सपोर्ट है इंस्टीट्यूट का, फैकल्टी? सर लोगों को तो बहुत पूरा सपोर्ट है, वो लोग हर एक डाउट अच्छे से क्लियर करते हैं। क्या बताया आगे? आगे के लिए बोले कि वही, में क्या होता पंकज सर ने तो वही बोला कि जो हुआ है सबके लिए हुआ है, मतलब इस बार और थोड़ा चांसेस हम लोग को मिल गया कि अच्छा से हम थोड़ा और एग्ज़ाम दें, है? मार्क्स इम्प्रूवमेंट में थोड़ा। डेमो हो गया। हाँ, तैयारी। हाँ, परिवार वाले हाँ, परिवार वाले ने तो थोड़ा सा तो अपसेट हुए पहले कि इतने अच्छा से एग्ज़ाम गया था, फिर हम लोग फ्री माइंड से पूरा अपना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कल कैंसिल होने के बाद फिर बोले कि अब तो जो हुआ सबके लिए हुआ है और चांस एक बार मिल चुका है कि और अच्छा करने का थोड़ा। अब और अच्छा बने। हाँ, और बेहतर करने का। और भी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? और भी स्टूडेंट को कहना यही चाहेंगे कि अब जो हुआ सबके लिए हुआ है, एक बार और आप लोग को चांस मिला है कि आप और थोड़ा अच्छा करें, बेहतर करें। कहाँ के रहने वाले? हम गिरिडीह। घर में क्या? पापा तो नहीं है वैसे, बाकी मेरे देखभाल सब अंकल और माँ। कितने साल से जुड़े हैं? पिछले 1 साल से। तैयारी अच्छी। हाँ, आगे भी उम्मीद है कि हाँ बढ़िया है। और कहाँ चाहेंगे एडमिशन के लिए आप लोग? हाँ, हम लोग तो झारखंड।
हाँ, झारखंड में ना एम्स मिल जाए तो अच्छा ही होगा, नहीं तो कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाए। जैसे अपने स्टेट में तो रिम्स है, सबसे अच्छा तो हो सके वो मिल जाए, और मेरे घर से भी थोड़े नज़दीक में है तो हाँ, बेहतर होगा। सबसे अच्छा कौन कैसे पढ़ाई? सर तो मतलब पूरा सर एकदम फ्रेंडली हैं, यहाँ के जितने भी फैकल्टीज़ है एकदम पूरा इजीली डाउट उट सॉल्व करवाते हैं, और हमेशा हम लोग को मोटिवेट भी करते रहते हैं कि अच्छे से करो, कुछ भी डाउट हो तो मेरे पास आओ, हम सॉल्व करेंगे। मेरा नाम बिट्टू कुमार है, मैं गिरिडीह से हूँ। और कल हम लोग घर में मतलब कि खाना खा के उठे ही थे तो पता चला कि नीट कैंसिल हो गया है। एनटीए ने ऑफिशियली अब कर दिया है जारी कि ये कैंसिल हो गया। तो अचानक से मतलब ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हाँ, तो पता चला कि नीट कैंसिल हो गया, तो ऐसा होता है ना कि अचानक ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ हो गया हो, तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। अचानक से कितना मेहनत किए हुए थे, इतनी तैयारी किए थे, एग्ज़ाम दिए, अच्छा मार्क्स भी था, कॉलेज मिलने का चांस भी था, और मतलब पेपर मस्त कैसा गया था? पेपर अच्छा गया था हम लोग का। लग रहा था हाँ, लगा था कि कॉलेज मिल जाएगा झारखंड में अच्छा सा कोई। पिछली बार भी दी थी। हाँ, पिछले बार भी दिए थे बट पिछली कुछ बार की क्या रैंकिंग? रैंकिंग 22,000 मेरा था। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार अच्छा उम्मीद था, और तैयारी भी अच्छी थी हमारी, क्योंकि यहाँ बायो में इतना माहौल ही मतलब ऐसा था कि हाँ, मतलब जिस पेपर में था उससे हम लोग ऊपर लेवल का तैयारी कर रहे थे। कैसा प्रिपरेशन कराती मतलब जिस तरह है? यहाँ कितने दिनों से बैंक से जुड़े? बायो में से हम 12 थे, हाँ आए थे, और फिर एक एक साल, साल, 2 हाँ साल? हाँ 2 साल। संतुष्ट है प्रिपरेशन? यस यस सर। मतलब अच्छा तैयारी करा रहे हाँ, बायो मतलब कि नीट के लिए सफिशियंट है हैं। बस। इसके मतलब कि और जैसा होता है ना कि कुछ कमी हो रहा है, लैक हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है, सफिशियंट है नीट के लिए यहाँ पे। फैकल्टी ने क्या कुछ कहा कैंसिल के बाद? परिवार वालों ने क्या हाँ, तो पापा मम्मी वही थोड़ा-सा अपसेट होंगे, सबके ही होंगे, मेरे नहीं कि सबके, क्योंकि बच्चा मतलब इतना मेहनत के बाद निकाल के आया था कोई एग्ज़ाम, फिर से अब पता चल रहा है कि लीक हो गया। मतलब पहले पहले हुआ कि हाँ, पापा मतलब कि बोले कि हाँ हो गया है, मिल जाएगा कोई कॉलेज, एक्सपेक्टेशन। और पता चला फिर बोल रहे हैं कि हम ही बोल रहे हैं कि पापा कैंसिल हो गया। बताइए अब कैसा पेरेंट्स पे गुज़र रहा होगा तो। है? फिर आगे के लिए कुछ हाँ, अब आगे के लिए फिर बोले कि पीछे नहीं देखना। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं अब। सभी 25, के लिए हाँ 25 लाख बच्चों के लिए हुआ है, तो हम भी उसी में एक है। आगे और भी तैयारी के लिए लग गए हैं। यस सर। हाँ, तो बायो से यहाँ कॉल आ गया कि आप आ जाइए फिर से। हम रैंकर में थे, तो बोला गया कि आ जाइए फिर से तैयारी होगा क्या, डेली टेस्ट लग जाना है। कोशिश करना है कि इस बार और अच्छा हो। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं, अब सपना सोचे तो फिर साकार करना ही पड़ेगा। पापा पापा मेनली है किसानी है, बट साथ में बिजनेस भी है। मैम सपोर्ट करते हैं, पंकज सर यस सपोर्ट सर। हाँ, करते मिलते रहते हैं, पंकज से तो एकदम मिलते रहते हैं, और कहीं भी हाँ कुछ भी दिक्कत हो, पर्सनल या फिर इधर पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, आके मिलिए, पर्सनली बात कीजिए। सब बात एकदम यस सर। हाँ। क्लियर कर देते हैं। फ्रेंड की तरह एकदम।